हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर मैं आया हूँ जो काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज थी। बहुत सारे बच्चों ने पूछा, सर अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है, मतलब क्या करें जिससे हमको कुछ एडवांटेज रहे और क्या ना करें। तो देखो, ये लास्ट मोमेंट जो है 30 डेज जो बच रहे हैं अपने, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन इम्पॉर्टेंट डेज को बड़ा प्रॉपरली हमें प्लान करके चलना पड़ेगा, तभी हम उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसमें 30 डेज की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि इसको आप 1:2 के रेशियो में पहले तो डिवाइड करो। मतलब आपको लास्ट 10 डेज रखने हैं टेस्ट पेपर के लिए, जिसमें जेई के लास्ट 5 ईयर के जो टेस्ट पेपर्स हैं जेई एडवांस के, वो आपको अल्टरनेट डेज में करने हैं। ये 5 ईयर के टेस्ट पेपर्स, 5 ईयर के टेस्ट पेपर्स का मतलब 2020, 21, 22, 23 एंड 24, इनको अल्टरनेट डेज में सेम उसी टाइमिंग में करना है जो जेई एडवांस की टाइमिंग होती है। लाइक मॉर्निंग में 9 से 12 और सेकेंड हाफ में 2:30 से 5:30। ठीक है ना? क्योंकि जब आप इस टाइमिंग को फॉलो करोगे तो आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो उसी के हिसाब से सेट होती चली जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों में ये देखा है कि वो पहला पेपर तो बहुत ही अच्छा करके आते हैं, लेकिन जो सेकेंड हाफ का पेपर है उसमें वो थोड़े से उनकी एक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाती है। इस वजह से सेकेंड हाफ में वो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते जितना फर्स्ट पेपर में परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो प्रॉपरली सेट हो। मतलब आप मॉर्निंग में 8 o'clock से लेके इवनिंग में 6 o'clock तक पूरी तरह से एक्टिव रहें, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो पहला पॉइंट तो ये कि लास्ट के 10 डेज में अल्टरनेटिवली आपको ये 5 ईयर के जेई एडवांस के टेस्ट पेपर करने हैं, और दूसरा उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है। इसका मतलब क्या गलती हो रही है पेपर में, कहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट वीक है, सिली मिस्टेक हो रही है, जो भी पॉइंट हो रहे हैं उनको एक बार आप देखो और उस पर फोकस करो। मतलब अगर किसी कॉन्सेप्ट पर मिस्टेक हो रही है तो थ्योरी नोट से उठा के आप उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करो। तो जिन भी पॉइंट पर मिस्टेक हो रही है उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। खुद नहीं कर सकते तो आप जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको आइडिया देंगे किस तरीके से एनालिसिस करें। अब इसके पहले के जो लगभग 20 दिन के आसपास का समय है आपका, तो इस समय में आपको जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको प्रॉपरली रिवाइज करना है। कोई नई चीज नहीं करनी है कि कुछ नया हम बुक उठा लाए और उसके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने में लगे हैं। आप जो कर चुके हैं वो सफिशिएंट है, उसको बार बार रिवाइज करके आप इस तरह से मेंटेन करो दिमाग के अंदर कि जैसे ही उस प्रोफाइल का क्वेश्चन एग्जाम में नजर आए आपको तुरंत स्ट्राइक करे। मतलब आप मान लो कि क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होती है जेई एडवांस के केस में। मतलब 4 to 5 लाइंस का क्वेश्चन होता है। बहुत बार फिजिक्स में देखोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, केमिस्ट्री में अगर देखोगे तो भी साइज आपको क्वेश्चन का बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। तो लेंथ तो क्वेश्चन की होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपको इनको रीड करने की, समझने की हैबिट होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आप रेडी करो अपने आप को अगर हैबिट नहीं है। और देखिए, जेई एडवांस में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई मेन में तो आपको पता ही है केवल 2 टाइप है, सिंगल चॉइस या न्यूमेरिकल टाइप। लेकिन जेई एडवांस में सिंगल चॉइस भी है, मल्टीपल भी है, मैच मेकिंग भी है, पैराग्राफ भी आता है, न्यूमेरिकल टाइप भी आता है। तो अलग अलग वैरायटी जेई एडवांस कवर करता है। तो इनमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपकी गलतियां ज्यादा हो रही होंगी या आप ज्यादा अटक रहे होंगे। जैसे बहुत बच्चे न्यूमेरिकल टाइप में ज्यादा अटकते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में बहुत उलझे रहते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन में आप उलझे हो उसकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करो तो आपको फायदा होगा। तो लास्ट जो 30 डेज बचे इनमें बिल्कुल फोकस करिए, पुरानी चीजों को ही बार बार रिवाइज करिए, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट 10 डेज में जेई एडवांस के ये पेपर कीजिए, और पेपर की टाइमिंग सेम वही रखनी है
जो अपने को जेईई एडवांस में मिलेगी। इसका मतलब 9 to 12 एंड 2:30 to 5:30 इसी स्लॉट में आपको पेपर देने, सीक्वेंस में आप देते चले जाइए। फर्स्ट 20 का पेपर, फिर 21 का, ऐसे करते हुए फाइनली 24 तक का आपको कवर करना है। तो लास्ट डेज के लिए इतनी स्ट्रेटजी। तो आप ध्यान से बस इसी चीज पर फोकस करें, किसी की बातों में मत आए, बस अपने काम पे लगे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।